जय हिंद दोस्तों। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट सेकंड करेंगे और उसमें भी सेकंड टाइप करेंगे। मैंने पहले पार्ट में आपको इसका कॉन्सेप्ट और टाइप वन बता दिया। मैंने आपको पहले बताया इसमें टोटल 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से ये हमारा सेकंड टाइप है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते आगे। तो देखिए अब आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए इसने लिखा है कि 1/6 और ये हो गया 1/4 का तृतीय अनुपात निकालिए। ठीक है, तो आप इसको सीधे लिख दीजिए। तीसरा नंबर पूछा है तो 1/6:1/4 और तीसरे नंबर को मान लेते हैं तृतीय अनुपात x है। ठीक है, अब आपको इसको मैंने बताया था इसको प्रोपोर्शन हम कैसे लिख सकते हैं 1/6 अब ये बीच वाले जो है वो डबल हो जाता है तो 1/4 और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/4 और ये इस टू हो जाएगा x के। तो अब आप इसको अपॉन में कर लीजिए तो 1/6 और ये होल का हो जाएगा 1/4 और ये प्रोपोर्शनल इस टू हो जाएगा 1/4 अपॉन x। 6 नीचे आ जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/6 और ये 4 नीचे आ जाएगा तो 1/4x। अब इसका ऐसे गुणा कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 4 जे से 4 से 16 तो 16x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/16 और इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 8 जा मतलब 3/8। तो इसका जो तृतीय अनुपाती आ गया वो आपका 3/8। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको दिया है कि b-a का 30% इज इक्वल टू बराबर है a+b के 18% के। तो a:b की वैल्यू निकाल तो सीधे आप लिख दीजिए, जैसा लिखा आप वैसे लिख दीजिए। जैसे क्या लिखा हुआ है कि b-a का अब क्या बोल रहा है गुणे कितना 30%, तो 30/% को आप 100 कर सकते हैं। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके b+a के कितने, ये आपका 18% के। तो a:b की वैल्यू निकालिए तो आप सबसे इतना हो गया तो आप 100 से 100 कर दीजिए, ये 6 कर दीजिए तो 6×3=18 6×5=30। तो अब इधर कितना आ गया आपका b-a और इंटू में कितना आ गया 5 और इधर कितना हो गया b+a और इंटू में कितना आ गया आपका 3। तो अब इसको अंदर इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5b-5a इक्वल टू 3a+3b। तो ये इससे हो गया इससे हो गया। ठीक है, अब चलिए ए को एक तरफ ले लीजिए तो ये 5a है माइनस में वो भी। अब ये ए इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो -3 है। अब इधर देखिए ये क्या है 3b है और इधर b प्लस में इधर आएगा तो -5b। ओके, अब इसको कर दीजिए तो ये माइनस माइनस प्लस होता है आपको मालूम है तो ये 5 और 3 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, लेकिन संख्या बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस। अब यहाँ पे आप माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यह आपको हो जाएगा 2b, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस, ये कैसे कर गया तो a/b इज इक्वल टू 2/8 हो गया। अब 2 से कब 2 तो 4 तो 1/b 1/b की वैल्यू 1/4। तो अब आपका a:b पूछा था, a:b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्या दिया है कि 4 की पावर आपको दिया है 3.5 और इस 2 की पावर 5 है तो इसका आपका अनुपात निकालना। मतलब ये कहता है 4 की पावर आपको कितना दिया है 3.5 और इस 2 क्या दिया है 2 की पावर 5 है तो इसका आपको रेशियो अनुपात। तो इसको सीधे आप जैसा लिखा वैसे लिखा, अनुपात में है तो इसको आप क्या देंगे 4 टू दी पावर 3.5 हो जाएगा और नीचे 2 की पावर 5 हो गया। अब इसकल टू अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पहले से तो वही 2 हो जाएगा 3.5 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 5। अब ये क्या हो जाएगा 2 और इसका 2 हो जाएगा तो 7 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 5। तो अब ये कर लीजिए तो 2 की पावर 7 क्या हो गया 2 × 2 × 2 3 4 7 बार कर लेंगे आपका। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 को 5 बार है ना तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब ये इससे कट गया, ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे तो ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा 1। तो अगर इसका आप रेशियो पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 4:1। आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट टाइप। अब ये हमारा सेकंड टाइप का कंप्लीट हो, अब ये हम थर्ड टाइप का आपका आज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइप में क्या दिया है कि यदि 1:a:2b:c:d=9:11:7:5 है और अब कंडीशन क्या देता है कि ए और सी के पास बी से 45 रुपये अधिक है तो वह बताइए बी और सी के पास ए व डी से कितना रुपया अधिक है। तो पहले तो क्या लिखा जो आप लिख दीजिए a:b:c:d लिखा है। ठीक है, अब इसका रेशियो क्या दिया है 9:11:7 कितना दिया है 5 दिया है इतना। ठीक है, अब पहला कंडीशन बोलता है कि देखिए ये लिखा था a+c तो ये a+c के पास बी से ये हो गया बी से 45 अधिक है। तो पहले आप देख लेते ए की वैल्यू कितनी है 9 रेशियो में
सी की वैल्यू 7, इन दोनों की जो 16 है, बी की वैल्यू 11। तो ये बोलता है कि ए प्लस सी के पास बी से 45 है। देखिए सही है, ये इसको 16 मिला है, इन दोनों को मिलाकर 16 मिला है, इनको 11 मिला। तो इसके बीच का क्या डिफरेंस है, 5 डिफरेंस हो गया। और इसी 5 की वैल्यू बोलता है कि 4500 है। मतलब आपको मालूम है कि 5 पार्ट इज इक्वल टू 40, ये हो गया 4500। तो इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड कर देंगे तो 45 अपॉन 5 मतलब कि 900। ठीक है। अब पूछता हमसे क्या पूछता है कि ए व सी, तो ये हो गया आपका ए प्लस सी के पास ए व डी से कितने रुपये दिखा, तो ए व डी आपका पूछ लिया। ठीक है। तब आप ए बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू है 11 है, सी की वैल्यू 7 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 40। अब बोलता है कि ए और सी के पास ए व डी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 4 अधिक है। आपको मालूम है कि एक पार्ट की वैल्यू 9 है, 900 है, तो 4 पार्ट की यहाँ पे देखिए, एक पार्ट की वैल्यू 900 आ रही है, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30, मतलब 3600, 3600। इतना आपको समझ आ गया दोस्तों। चलिए आगे करते हैं दोस्तों। अब आगे दिया है कि ए का 62/3% और बी के 62/2% के बराबर है। मतलब ये बोलता है कि ए का जो है ये 16 सही 2/3% और ये बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। तो आपको 1:b मतलब ए और बी का रेशियो निकालना है। तो आप इसको सीधे सॉल्व कर दिए, तो ए है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको इसका गुणा होगा तो 16 48 2 50, तो ये हो जाएगा आपको 50/3 और परसेंटेज को भी आप चेंज करते हो, परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा आपका बी। अब ये इसको गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 62 दूनी 124 और 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125/2 और परसेंटेज हो जाएगा 100। आपको समझ आ रहा है दोस्तों। अब आप देखिए, ये ए है तो ये इधर का 100 इधर का 100 कट गया। ठीक है। अब कट गया, अब क्या बचेगा, अब आप इसको और भी काट सकते हैं। इसको आप 25 से काट दिए तो 25 दूनी 50, इसको 25 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा। तो अब देखिए बचा क्या, इधर आपका बचा 2/3, ऊपर 2/3 और ये ए हो गया। इधर क्या बचा है, इधर आपका ऊपर बचा 5/2 और ये हो गया आपका बी हो गया। ठीक है। तो अब आप अपॉन भी कर लीजिए, तो आप a/b कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर चला गया तो आपका 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब आप कुछ कट नहीं रहा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/b की वैल्यू 15/4। तो आपका a/b पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 15:4। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी का 500% है और बी सी का 2/3 है, तो a/b/c का कितना था। देखिए ये क्या होता है, ए बी का 500%, मतलब ए ये है बी। अब अगर ये ए बी का 500% है तो मतलब ए बड़ा है बी छोटा है। अब 500% अधिक का मतलब होता है कि 5 गुना है। तो अगर आप बी को 1 बार लेंगे तो ये कितना, ये कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। मतलब a/b की वैल्यू आपकी दी गई है 5:b। अब ये आगे चलिए, अब कहता है बी सी का 2/3 है, मतलब अगर b/c, अगर हम b को c को 1 बार लेंगे तो आपका b कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अगर आप इसका आप प्रोपोर्शन हटाना चाहते हैं तो आप इसको 3 से 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2:3, ये 1/3 हो जाएगा और ये 3 कट जाएगा। ठीक। तो अब आपके पास क्या निकालना है, a/b/c। इसका मैंने पहले ही आपको तरीका बताया कि a आप ऐसे लिखिए b/c। अब a के नीचे a की वैल्यू लिख दीजिए, फिर रेशियो 1। अब b के नीचे फिर 2 आ गया तो ये 2 की वैल्यू और रेशियो 3। अब मैंने बताया था नीचे से ऊपर नीचे से उतरना है, तो ऊपर से उतरना है, तो ऊपर से तो 5 दूनी 10 और फिर इस 2। अब इन दोनों का होगा तो ये हो गया 2। अब किसका, इन दोनों का होगा तो ये हो गया 3। यही आपका वैल्यू होगा, मतलब 10:2:1 जो है ये आपकी वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसका टाइप 4 तक पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।